हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जंजीर ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर नंबर सेकंड, यूनिट थर्ड का सेकंड चैप्टर है ये हमारा। ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो ये डिस्कवर्स ऑफ फुटप्रिंट। ये क्या करते हैं, मैं थोड़ी सी हिंदी में समरी बता देता हूँ, फिर अपन इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और अपन पढ़ेंगे उसको। तो ये रॉबिन्सन क्रूसो क्या होते हैं कि एक दिन ये क्या है, नाव से जा रहे होते हैं और इनकी नाव कहीं ख़राब हो जाती है और ये कहाँ चले जाते हैं, एक टापू पर चले जाते हैं। अब ये टापू पर कई सालों तक वहाँ पर अकेले रहते हैं। फिर ये देखते हैं कि यार कहीं ये घूमने जाते हैं बीच के ऊपर ही, तो ये देखते हैं माउंट पे कि एक किसी का पदचिन्ह यानी कि किसी का फुटप्रिंट दिखता है इनको। तो ये डर जाते हैं, ये कहते हैं यार कि किसका फुटप्रिंट है ये। ठीक है, और ये क्या है कि अकेले रहते हैं ना इतने सालों से, ये चाहते हैं कि कोई मुझे एक कंपनी दे दे, कोई और मिल जाए वो मेरे साथ रहे। ठीक है, डिस्कवर में वो एक डिस्कवर करते हैं फुटप्रिंट्स की। ठीक, उसके बाद ये और आगे जाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर डर जाते हैं, ये कहते हैं कि यार ये तो किसी आदमी का है, या तो ये वाले आदमियों का तो नहीं है जो वहीं पर रहते हैं और इंसानों को मार के खा जाते हैं, मारते हैं। ठीक है, और तो ये रात भर सो नहीं पाते अपनी गुफा में, फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ऐसे ही हो जाता है। फिर ये फिर डर जाते हैं कि अच्छा ये वाला, तो फिर वो मैच करने जाते हैं फुटप्रिंट को कि अच्छा ये फुटप्रिंट किसका है। तो फुटप्रिंट तो कहते हैं यार ये तो मेरे पैर से भी बड़ा है, इसका मतलब ये आदमियों का नहीं है, किसी और का है। अब वो फिर और डर जाते हैं, फिर अपनी गुफा में चले जाते हैं। इतनी सी एक कहानी है, यानी कि डिस्कवर ऑफ फुटप्रिंट्स। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको वन बाय लाइन इसको हम पढ़ते हैं। ये रॉबिन्सन क्रूसो है, ये दिख गए आपको, कई वर्षों से वहाँ पर रह रहे थे। अब आते हैं हम यहाँ पर चैप्टर पर। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि रॉबिन्सन क्रूसोज शिप्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। ठीक है, तो इनका जो शिप था ना, जहाज़ था, यानी सॉरी मैंने नाव कहा था, शिप है, डिस्ट्रॉय कर दिया था किसने, सी ने, यानी कि आपके समुद्र ने। ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्गेड फॉर कंपनी। और ये बहुत सालों से अकेले रह रहे थे और ये चाहते थे कि मुझे कोई कंपनी मिले। लॉन्गेड मतलब कि चाहना, ठीक है, कंपनी। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन हिज सैंड। उन्होंने एक दिन क्या डिस्कवर किया, फुटप्रिंट ऑन द सैंड। सैंड यानी कि जो मिट्टी होती है ना, जैसे समुद्र की मिट्टी होती है या फिर रेगिस्तान की मिट्टी होती है, इसको बालुई मिट्टी कहते हैं, उसको हम सैंड कहते हैं, है ना। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। तो हम ये पता करते हैं कि जब उनको ये पता चल गया तो फिर उन्होंने क्या किया। चलिए हम इनको वन बाय वन यहाँ पर रीड करते हैं। क्या लिखा है, वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट्स। ठीक है, एक दिन मैं अपनी बोट के पास की तरफ गया। आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ मैन एंड ऑन द सैंड। ठीक है, मैंने पाया सरप्राइज टू द सी फुटप्रिंट। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो जब उसके पास तक गया तो मैंने तो रेत पर मानव का एक क्या था, यानी इंसान का फुटप्रिंट था, इंसान का पैर का निशान था। देखकर वह हैरान रह गया। ठीक है, सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ मैन ऑफ द सैंड। आई स्टूड अमेज्ड। ठीक है, आई स्टूड अमेज, मैं क्या हो गया, अमेज्ड का यानी होता है दंग रह जाना। क्या होता है, दंग रहना। तो क्या स्टूड मतलब वो दंग रहकर या एक अचंभे वाली बात सुनकर खड़ा हो गया। ठीक है, आई लिसेंड, मैंने सुना। ठीक है, आई लिसेंड, मैंने सुना। आई लुक अराउंड मी, आई लुक अराउंड, और मैंने अपनी चारों तरफ देखा। ठीक है, आई कुड नाइदर हेयर नॉर सी एनीथिंग। ठीक है, मैंने ना कुछ सुन सका और ना ही कुछ देख सका। नाइदर और नॉर का प्रयोग हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर आता है उसके बाद कि आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। ठीक है, और मैं नीचे देखने के लिए ऊंचाई पर गया। ठीक है, आई वेंट अप द श्योर एंड डाउन द श्योर। ठीक है, मैं समुद्र तट, यानी कि श्योर मतलब समुद्र तट, मैं पर पड़े इधर उधर गया। ठीक है, इधर उधर गया श्योर, बट इस वॉज नो गुड, पर ये कैसा, सब बेकार हो गया। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। ठीक है, मैं उस एक पैर के निशान के अलावा और कोई भी पैर का निशान नहीं ढूंढ पाया। ठीक है, नहीं ढूंढ पाया। फिर उसके बाद आई वेंट टू अगेन, यानी कि मैं फिर वापस से गया। आई वेंट टू अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन। ठीक है, यानी कि फिर वो मुझे कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि मतलब कि वो वापस फिर गया एक बार और देखने कि वहाँ पर कोई और तो नहीं है, मतलब दूसरा कोई फुटप्रिंट है या नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, इमेजिनेशन हो गई, इसकी इमेजिनेशन पूरी ख़त्म, मतलब कल्पना से गया, कोई नहीं मिला। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज अ एक्जैक्टली द फुट प्रिंट ऑफ अ फुट। ठीक है, अब उसने क्या क्या देखा उसमें कि फुटप्रिंट में क्या क्या दिख रहा था उसको, टॉय यानी कि अंगूठा, हील एड़ी, एवरी पार्ट ऑफ फुट, मतलब हर एक ऐसा पार्ट था उसका जैसा कि यहाँ पर पैर हो। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर, मैं इसको कल्पना नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता, ये आया यहाँ कैसे आया, हाउ इट कम हेयर। ठीक है, आई स्टेड लॉन्ग टाइम थिंकिंग, उसने बहुत वहाँ पर रुक के बहुत देर तक सोचा। बट बिकम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज़न पे कन्फ्यूज़न हो गया, यानी कि वह बहुत आखिर तक वहाँ कैसे आया,
ये सोचता रहा वो, और क्या हो गया, वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गया, है ना। कंफ्यूज्ड यानी होता है उलझन में पड़ जाना, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो वो क्या हो गया, बहुत किसमें पड़ गया, रुका रहा ना वो, तो रुके रुके सोचता रहा वो, ठीक है। तो काफ़ी देर तक खड़ा रहा, सोचता रहा, और उलझन में पड़ गया, और अधिक उसकी उलझन क्या हो गई, बढ़ती गई, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अगली लाइन पर। तो यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर देखो ये है शिप उसका टूट गया था जो। अब एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। अब फ्राइटेंड का यानी कि मतलब क्या होता है फ्राइटेंड का, तो अफ्रेड यानी कि डर जाना, ठीक है। तो एट लास्ट फिर आखिर में वो रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, ठीक है। यानी कि वो क्या हुआ कि वो लास्ट में, है ना, आखिर में वो भयभीत घर, मतलब भयभीत हो गया, यानी कि बहुत डर गया, अफ्रेड हो गया, और अपने घर चला गया, और 2-3 कदमों के बाद वो पीछे मुड़कर देखता था, यानी कि ही रिटर्न, ठीक है। लुक बिहाइंड आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड देयर ट्री टू बी अ मैन, ठीक है। मतलब कि वो पीछे मुड़कर देखता था, और जो हर एक झाड़, यानी कि यहाँ पर बुश का यानी कि मतलब होता है झाड़ी, और पेड़ तो जानती हो ट्री को गलती से आदमी समझ बैठता था, यानी कि वो जैसे जाता था तो वो यहाँ पर आदमी समझ लेता था उसको, पेड़ों को और झाड़ियों को, ठीक है। अब आते हैं अगला कि व्हेन आई कम टू माई केव, फिर ठीक है, व्हेन आई केम टू माई केव। और उसके बाद क्या होता था कि जब वह अपनी गुफा, यानी कि गुफा में के पास आया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ के बाद देखो वापस से पढ़ दूँ मैं कि व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई कैस्टल, कैस्टल यानी कि दुर्ग, है ना, ठीक है। कैस्टल यानी कि क्या होता है, दुर्ग होता है। तो जैसे मैं अपनी गुफा के अंदर आया, आई रन इंस्टेड इनसाइड इट, ठीक है। आई रन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बीइंग चेज्ड, ठीक है। मैं उसके अंदर जैसे जल्दी से भाग कर आया, तो मैंने उसके अंदर ऐसा दौड़ के गया अंदर, ऐसा लग रहा था मुझे कोई पीछा कर रहा है, मतलब चेज कर रहा है। आई डोंट रिमेंबर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन माई द होल इन द इन द इन द इन द रॉक, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया यहाँ तक, तो मेरा पीछा कोई कर रहा है, यहाँ तक हो गया। फिर मुझे यह भी याद नहीं कि मैंने सीढ़ी का प्रयोग किया था या चट्टान के छेद के रास्ते में मैं दरवाज़ा, जिसको मैं दरवाज़ा कहता था, उसके अंदर आया। अब मैंने किसका उपयोग किया मुझे कुछ बिल्कुल नहीं पता। विच आई कॉल द डोर, ठीक है, जिसको मैं क्या कहता था, दरवाज़ा कहता था। आई रन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, ठीक है। मैं ऐसा दौड़ के आया, है ना, मैं ऐसा दौड़ा जैसे कोई भी जानवर भागता है, ठीक है। कोई भी जानवर नहीं भाग सकता, ऐसा ना। आई रन फॉर कवर फास्टर एनी एनिमल कुड नॉट, कुड लिखा है भाग सकता है, ऐसा भागा मैं ये सब जैसे कोई जानवर भाग सकता है। फिर आता आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात को सो नहीं पाया, ठीक है, मैं उस रात को सो नहीं पाया। फिर उसके बाद आता है कि द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, मैंने जो देखा था मैं उसी के बारे में सोचता रहा। द मोर अफ्रेड आई बिकम, मैं बहुत और डर गया, मैं क्या हो गया, मैं और भी डर गया था, ठीक है। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द स्वेज मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो वाइल्ड पीपल यानी कि जंगली लोग, स्वेज यानी कि वाइल्ड पीपल होते हैं जो जंगली लोग कहलाते हैं, ठीक है। ऑफ द मैनलेड हु हैड ओवररेड आउट टू द सी इन द स्मॉल बोट, यानी कि वे लोग जो यहाँ पर छोटी सी नाव में घूमते हुए समुद्र में आए होंगे, ठीक है। उसने ऐसा सोचा कि ये लोग हो सकते हैं जो समुद्र की नाव से यहाँ तक आए होंगे, ठीक है, स्मॉल बोट। लकीली आई वॉज नॉट ऑन श्योर एट दैट टाइम, ठीक है। फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि वह मुख्य भूमि यानी कि जंगली लोगों से किसी का होगा जो छोटी सी नाव से घूमता हुआ समुद्र में आया होगा। सौभाग्यवश, यानी कि सौभाग्यवश किसको कहेंगे हम, लकीली, ठीक है। सौभाग्यवश उस समय में तट पर नहीं था, ठीक है ना, मतलब उस पर चढ़ा नहीं था, शोर पर, है ना, शोर पर चढ़ा नहीं था। बट व्हाट इफ ही हैड सीन माई बोट, ठीक है, बट व्हाट हैड सीन माई बोट, ठीक है। मगर क्या हुआ कि लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो क्या होगा, ठीक है, अगर उसने नाव देख ली होगी तो क्या होगा। इफ़ आई हैड बीन सीन द बोट, ठीक है, ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइसलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद द अदर्स टू ईट मी, ठीक है। पर कि लकीली आई वॉज नॉट ऑन श्योर एट द टाइम वट इफ ही हैड बीन सीन माई बोट, इफ आई हैड बीन
had seen had the boat he would have realized that someone lived on Iceland and would seen है ना would soon return with others to kill and eat me। तो लकीली यानी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ पर खड़ा नहीं था, मैंने मतलब मैं वहाँ पर देख नहीं रहा था शोर पर, यानी चट्टान पर खड़े होकर नहीं देख रहा था, पर उन लोगों ने हैड सीन मेरी बोट देख ली होगी एंड इफ हैड सीन और वो वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड आइसलैंड एंड वुड सून रिटर्न ऑन द अदर्स किल टू, मतलब यहाँ पर जो जंगली लोग रहते हैं उनके साथ मिलकर वो मुझे रिटर्न आएंगे विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, और मुझे मारकर खा जाएंगे, ठीक है, मारकर खा जाएंगे। एंड सो आई ले फेयरफुल और मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड आई सो ले फेयरफुल यानी कि मैं लेट गया, है ना, मैं क्या हो गया, मैं लेट गया, ठीक है, मैं लेट गया, यहाँ जाएगा एंड आई सो ले, ठीक है, और इसलिए मैं बहुत दिनों तक भयभीत पड़ा रहा, यानी कि सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, बहुत देर तक मैं ऐसे पड़ा रहा, डरा हुआ, फेयरफुल यानी कि डरा हुआ, और प्रोटेक्शन के लिए यानी कि प्रे करने लगा। इन डूइंग सो, ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है देखो, इन डूइंग सो यानी कि ऐसा करने से मुझे बहुत राहत महसूस हुआ, तो इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगेन गोइंग आउट ऑफ इन्वेस्टिगेट, ठीक है, और मतलब इससे मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने कंफर्ट छोड़कर कंफर्टेड अच्छा महसूस किया एंड बिगेन गोइंग टू, और फिर दोबारा से गोइंग आउट वापस गया इन्वेस्टिगेट करने यानी कि सर्च करने, ढूंढने, जांच पड़ताल करने। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, ठीक है, और मतलब मैं वहाँ चला गया जांच पड़ताल शुरू करने, लेकिन इसके बावजूद जब आगे बढ़ा अपने पीछे बार बार मुड़कर देखता था मैं, ठीक है, फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड द फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्रेटेंड, क्योंकि वो बहुत डरा हुआ था तो बार बार वो पीछे साइड अपनी साइड देख रहा था कि कोई आ तो नहीं रहा है, सर्च जरूर करने जा रहा था वो, ठीक है। हाउएवर, फिर मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। हाउएवर देखो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट का मतलब आप समझ गए, ठीक है, प्रोटेक्शन का समझ गए, फेयरफुल मतलब अफ्रेड होता है, कंफर्ट यानी कि रिलैक्स होता है, ठीक है, यहाँ तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी जब फिर आप जाता है हाउएवर आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सो नथिंग आई बिकम अ लिटिल बोल्डर, ठीक है, तो इसके बावजूद देखो फिर भी जब मैं 2-3 दिन तक इधर उधर भटका और कुछ भी नहीं देखा तो मैं थोड़ा साहसी हो गया, यानी साहसी का मतलब क्या होता है कि उसने कुछ भी नहीं पाया, वहाँ पर कोई भी फुटप्रिंट नहीं मिला उसको, तो ही इज़ क्या होता है यहाँ पर डेज, सो नथिंग बिकम ओ लिटिल बोल्डर यानी कि वो साहसी हो गया। आई डिसाइड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, मतलब वो कहने लगा मैं एक बार और जड़कर जाऊँगा और वापस से उसको एग्जामिन करूँगा यानी कि जांचूंगा परखूंगा द फुटप्रिंट वंस मोर, एक बार और। तो आई डिसाइड टू मेजर इट विद माई ऑन फुट मार्क, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर एक बार वो देखने का निर्णय ले लेता है कि वो उसको ज़रूर नापने जाएगा। जैसे ही वह मेघ काफ़ी करीब गया, मतलब वो उसके करीब गया, एज आई कैम क्लोजर टू द फुटप्रिंट एंड आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट्स बिकॉज आई हैड नॉट कम टू द दिस पार्ट ऑफ द बीच से सिंस अ लॉन्ग टाइम, यानी कि वो ये कहता है कि मैं कभी यहाँ पर आया ही नहीं था, मतलब उसे नहीं लगता क्योंकि वह बहुत समय से उस तट पर गया नहीं था, सिंस लगाया ना तो मतलब उसका टाइम का पता नहीं है, ठीक है, तो सिंस यानी कि वो उसका भी मतलब उसको पता है कि उतने टाइम से, ठीक है, तो वो उतने दिनों पहले वहाँ तक गया ही नहीं था, कभी वो गया ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। सेकेंडली एज आई प्लेस माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट, ठीक है, फिर उसको बहुत समय तक वहाँ पर वो गया नहीं था। दूसरी बात यह थी कि जब मैंने अपनी पैर का निशान उस पर रखा तो वह मेरे से बड़ा जान पड़ा, यानी कि आई सीम्ड लार्जर देन माई ओन, मतलब मुझसे बड़ा मिला वो। माई फियर रिटर्न, मेरा मुझसे फिर वापस से क्या आ गया, डर आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं वापस घर आ गया, बिलीविंग दैट, विश्वास कीजिए, देयर वॉज सम वन देयर, मुझे विश्वास हो गया कि वहाँ पर कोई ना कोई है। द आइसलैंड वॉज इनहेबिटेंट, यानी कि बस टापू बसा हुआ था, बस क्या है, टापू बसा हुआ था अकेला। किसने लिखा है, ये अडेप्टेड किया गया है कहाँ से, फ्रॉम डैनियल डिफोइज रॉबिन्सन क्रूसो, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है और एक बहुत बड़ी कहानी है, तो उसमें से ये लिया गया है। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, मैं इसलिए स्लो कर रहा था धीरे, क्योंकि आपको इजीली उसको समझ में जा हर एक वर्ड्स का मतलब, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है रॉबिन्सन क्रूसो का, और इसका मैं सेकंड पार्ट जब अपलोड करूँगा तो उसमें आपका क्वेश्चन आंसर वर्कबुक सारे उसमें चीज़ें होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।